नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार की, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। एक वीडियो में तो घोड़े खच्चर को सिगरेट भी पिलाई जा रही थी। ऐसे कई वीडियो वायरल होने के बाद अब सरकार सख्त नजर आ रही है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि सरकार इन मामलों को लेकर पूरी तरह से संजीदा है और घोड़े खच्चरों के साथ अमानवीय हरकत करने वालों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। सौरभ बहुगुणा ने बताया कि 300 घोड़ों को यात्रा से ब्लॉक भी किया गया है, जो ये दर्शाता है कि सरकार की मंशा एकदम साफ है। वहाँ पे लगभग 10,000 घोड़े इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं और मैं लगातार दूसरी बार गौरीकुंड से लेके जंगल चट्टी तक मैंने उस दिन ट्रैक भी किया। घोड़े पर से जंगल चट्टी तक व्यवस्थाएं देखने गया था। वहाँ पे सही बात है, कुछ ऑफ एंड ऑन वीडियोस आ जा रही हैं कि जिसमें घोड़ों के साथ क्रूरता करी जा रही है घोड़ों के मालिकों द्वारा या ऑपरेटर के द्वारा। सरकार इसको बहुत ही सख्त तरीके से देखती है। हमने अभी तक 14 FIR करी हैं क्रूरता की। हमने लगभग 300 घोड़ों को यात्रा रूट से ब्लॉक किया है और हमने 201 चालान किए हैं घोड़े खच्चरों मालिकों के ऊपर क्रूरता के अगेंस्ट। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 30 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसका असर चारधाम यात्रा के साथ बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की रैलियों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने खराब मौसम के कारण चारधाम यात्रा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा बीजेपी ने 4 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाली विशाल रैलियों को भी स्थगित करने का फैसला लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि रैलियों पर फैसला मौसम साफ होने के बाद लिया जाएगा। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हम सबका सौभाग्य है कि कल 11 बजे देश के प्रधानमंत्री हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी प्रत्यक्ष रूप से कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। उत्तराखंड से भी 39 लोग भोपाल गए हैं। वहाँ तो प्रत्यक्ष उनके साथ उनका बैठना और साथ साथ हमने तय किया है कि उत्तराखंड के प्रत्येक मंडल 270 मंडलों के अंदर मंडल स्तर उससे ऊपर के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि मंडल स्तर पर मोदी जी से संवाद में जुड़ेंगे और हमारी प्रत्येक बूथ कमेटी पर मेरा बूथ। उत्तराखंड की लोक संस्कृति और रीति रिवाजों का अपने आप में ही अलग महत्व रहा है। हालांकि अब युवा इन रीति रिवाजों, इन परंपराओं से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की लोक संस्कृति और रीति रिवाज हमेशा से ही खास रहे हैं। यहाँ की प्राचीन संस्कृति जनमानस में रची बसी है। कुछ जगहों पर आज भी उन परंपराओं को निभाया जा रहा है, जिसमें से एक है रोपाई से जुड़ा हुड़किया बॉल, जिसका उत्तराखंड की लोक परंपराओं में खासा महत्व माना जाता है। दरअसल उत्तराखंड में लोकगीतों की समृद्ध परंपरा रही है। हुड़किया बॉल की परंपरा खेती और सामूहिक श्रम से जुड़ी है। कुमाऊं क्षेत्र में हुड़किया बॉल की परंपरा काफी पुरानी है। धान की रोपाई के दौरान हुड़किया बॉल गाए जाते हैं, लेकिन अफसोस की ये परंपरा सिमटती खेती के साथ कम होती चली जा रही है। रोपाई के दौरान में पहले भूमि के देवता भूमिया, पानी के देवता इंद्र, छाया के देव मेघ की वंदना से शुरुआत होती है। फिर हास्य और वीरस पर आधारित राजुला, मालूशाही, सीधु बीदू, जुमला, बैरानी आदि पौराणिक गाथाएं गाई जाती हैं। हुड़के को थाम देता कलाकार गीत गाता है, जबकि रोपाई करती महिलाएं उसे दोहराती हुई नजर आती हैं। हुड़के की गमक और अपने बोलों से कलाकार काम में फुर्ती लाने की कोशिश करते हैं। लोक गायक हुड़के की थाप पर देवताओं के आह्वान के साथ किसी लोक गाथा को पढ़ता है। बेहतर खेती और सुनहरे भविष्य की कामना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि हुड़किया बॉल के चलते दिन भर रोपाई के बावजूद थकान महसूस नहीं होती। हुड़के की थाप पर लोकगीतों में ध्यान लगाकर महिलाएं तेजी से रोपाई के काम को निपटाती हैं। समूह में काम कर रही महिलाओं में हुड़का वादक अपने गीतों से जोश भरने का काम करता है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी कुमाऊं के कई हिस्सों में जीवंत है। बागेश्वर के ग्रामीण इलाकों में बसे लोगों ने आज भी इस संस्कृति को जिंदा रखा है। यहाँ किसान हुड़किया बॉल पर धान की रोपाई करते दिख रहे हैं। चलते आया है जी हाँ। यह जो है खेती करने में जो है आदमी को थकान का एहसास नहीं होता है। इस बॉल का खास यह है कि यह जो पहले से वीरता करते आए हैं उनके बारे में यह गाया जाता है।
ये हमें निस्संदेह हमें अपनी संस्कृति को बचा के रखना चाहिए। जो भी हमारी संस्कृति है पुरानी, हुड़किया बोल उसका एक पार्ट है जिसमें धान की रोपाई के करते वक्त महिलाएं गायन करती हैं और एंजॉय करती हैं। तो ये मैं सभी महिलाओं को, सभी लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। और ये धान की रोपाई में हम लोग भी उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए उनके साथ रहें। और इस हुड़किया बोल में सभी को मेरी बधाई, और मैं भी उसका एक पार्ट बनना चाहूँगी। चलते आ सीएम धामी ने गोलजू महोत्सव को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। हालांकि काम की व्यस्तता की वजह से सीएम धामी गोलजू महोत्सव में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इन दिनों गोलजू महोत्सव की खूब धूम देखने को मिल रही है। बता दें कि गोलजू देवता की पूजा न्याय के देवता के रूप में की जाती है। मुख्यमंत्री धामी की गोलजू महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने के फैसले का सभी ने स्वागत किया है। बता दें कि अभी तक इस महोत्सव का आयोजन नगर पालिका करती है। इस दौरान देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लोग मेले में लगे झूलों, चरखों और दुकानों से खरीदारी कर अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। तो मैं धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने विगत कई वर्षों से गोलू महोत्सव चल रहा था, उसको देखते हुए जो बच्चों को एक सांस्कृतिक मंच और बच्चों को हमारे धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए इसको राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो भी जितने भी मंदिर हैं हमारे भारतमाला के तहत, इनको भी एक कॉरिडोर की तहत जोड़ा जा रहा है। और जो हमारी कैलाश यात्रा, मानव कैलाश यात्रा चलती थी, इसी टनकपुर से लोहाघाट होते हुए चलती थी, इसका एक पड़ाव यहाँ हमारे ऋषिश्वर मंदिर में भी हुआ करता था। और पुनः ही इस मार्ग को और कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूप में किया जा रहा है। मैं पुनः धामी जी को बहुत बहुत उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कभी भी निकाय चुनाव का बिगुल बज सकता है, लिहाजा सभी पार्टियां पूरी तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस ने भी काशीपुर निकाय चुनाव में बीजेपी का तिलिस्म तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। गुटबाजी को खत्म कर एक सुर में मुखर होती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। दरअसल काशीपुर की मेयर सीट जीतना कांग्रेस के लिए लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। ये माना जाता रहा है कि इस सीट पर कभी गुटबाजी तो कभी गलत उम्मीदवार के चयन की वजह से कांग्रेस को शिकस्त मिलती रही है। इस बार भी दावेदारों की लिस्ट लंबी नजर आ रही है, जिसमें कई नाम शामिल हैं। सबसे पहला नाम कांग्रेस नेता मुक्ता सिंह का है, जो पहले भी मेयर उम्मीदवार रही हैं और बीजेपी प्रत्याशी से उन्हें कम अंतर से ही हार मिली थी। दूसरा नाम कांग्रेस के युवा नेता अर्पित मल्होत्रा का है, जिनकी युवाओं में अच्छी पकड़ मानी जाती है। बता दें कि अर्पित काशीपुर के पूर्व चेयरमैन मुकेश मल्होत्रा के बेटे हैं। तीसरा नाम अलका पाल का सामने आ रहा है, जिन पर हाईकमान भी भरोसा करता है। हाल ही में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में भी अलका पाल की अहम भूमिका रही थी। काशीपुर में भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा अजीज कुरैशी के नाम की भी चर्चा जोरों पर है। मुस्लिम समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है और उन्होंने कुछ साल पहले सपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है। इसके अलावा अरुण चौहान के नाम की भी चर्चा हो रही है, जिनका किसी भी विवाद से कोई नाता नहीं रहा है। उनकी पकड़ कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर जमीनी स्तर तक मानी जाती है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी किसे बीजेपी के सामने अखड़ा करती है। काशीपुर में अगर हम देखा जाए तो जगह जगह वार्ड मीटिंग हो रही है। हर जगह कांग्रेस को बहुत बढ़ चढ़ के समर्थन मिल रहा है और इस बार चुनाव को लेके निगम में ये लग रहा है कि ज़रूर कांग्रेस को बहुत सफलता मिलेगी। जो भी दावेदार होगा उनको लड़ाया जाएगा कि अगर पार्टी जो आदेश देती है, जिसको आदेश देती है, चाहे मुझे हो एज ए कार्यकर्ता, में किसी को भी आदेश अगर मिलता है तो निभाना उसकी जिम्मेदारी है। पार्टी हाईकमान जिस भी योग्य उम्मीदवारों को, चाहे मैं स्वयं हूँ या कोई भी अन्य जमीनी कार्यकर्ता जो हमारा पार्टी हाईकमान द्वारा नियुक्त होगा, हम उसको तन मन से लड़ाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे चाहे विकास का मुद्दा हो और जितनी भी जनता की मूलभूत आवश्यकता हो, जिसमें काशीपुर पूर्णतः 20 सालों से लगभग बहुत पिछड़ चुका है, खाने का काम करेंगे। कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन जबरदस्ती हराया गया। प्रशासन और जो स्थानीय लीडरशिप थी, उसने साजिशन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हराया। मुझे उम्मीद है इस बार पार्षद भी और मेयर भी कांग्रेस के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। नगर निगम की पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ वार्ड वाइज कमेटियों का गठन हो रहा है। कांग्रेस यहाँ से मेयर की सीट निकालेगी। थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो पूरा शहर पानी से जलामय हो जाता है कि 2% दाखिल खारिज जो है जनता पर जो भार पड़ रहा है काशीपुर में,
इसको हटाया जाए। इनकी सेंट्रल में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है और मेयर भी इनका है, तो आखिर क्या कारण है कि ये लोग यहाँ का काशीपुर में अगर अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड में बहुजन समाजवादी पार्टी भी अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। काशीपुर में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे पार्टी के बीएसपी प्रभारी शमसुद्दीन राइन का बयान भी कुछ इसी और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान राइन ने कहा कि बीएसपी उत्तराखंड में अपनी खोई हुई साख दोबारा हासिल करेगी और पार्टी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक विचारधारा है, एक मिशन है। हम लोगों के संगठन के कार्यों को कैडर कैंप होते रहते हैं, महीने में 3 बार 4 बार, क्योंकि इस देश के अंदर जब जब बहुजन समाज पार्टी को मिटाने की राजनीतिक लोग ताकत करते हैं, तब तक बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर मजबूत तरीके से जवाब भी देता है। तो उसी पैटर्न पे देखते हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी आदेश अनुसार हमारा 1 दिवसीय यहाँ संगठन की समीक्षा लेने हम आए। देखिए, बहुजन चंपावत में एक बाइक चालक ने ऑनलाइन चालान से बचने के लिए गजब का जुगाड़ ढूंढ निकाला, लेकिन पुलिस के सामने उसकी सारी की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। दरअसल चंपावत पुलिस ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जो जमकर वायरल भी हो रहा है। दरअसल ट्रैफिक इंस्पेक्टर ज्योति प्रकाश ने रूटीन चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले एक बाइक सवार युवक को रोका। इस दौरान जैसे ही ट्रैफिक इंस्पेक्टर की नजर बाइक के पीछे नंबर प्लेट पर पड़ी तो वे दंग रह गए, क्योंकि युवक ने ऑनलाइन चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट के ऊपर ब्लैक स्टिकर लगाया था। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने ब्लैक स्टिकर निकालकर चालान की कार्रवाई की और बाइक को भी सीज कर दिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से उस बाइक के पीछे जो नंबर प्लेट लगी हुई है उसके ऊपर ब्लैक स्टिकर लगा हुआ है, जिसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर मौके से उतारते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस घटना का वीडियो, ये जो पूरा वीडियो है वो जमकर वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने इस वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट पर भी पोस्ट किया है। पिथौरागढ़ से हादसे की खबर है। दरअसल नाचनी के पास एक कार खाई में गिर गई थी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो नाचनी के पास होकरा में यह हादसा हुआ है, दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद दोनों शवों को खाई से निकालने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जानकारी के मुताबिक दोनों मृतक बागेश्वर के रहने वाले थे। बता दें कि इसी जगह पर 6 दिन पहले एक बोलेरो गाड़ी खाई में गिर गई थी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। आज से 6 दिन पहले एक बोलेरो खाई में गिरी थी और 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उन लोगों की चिता अभी बुझी नहीं। आज प्रातःकाल ही एक अल्टो कार इस खाई में गिरी है। इसमें 2 लोगों की मौत अभी यहीं पर हो गई है। 2 लोग उसमें सवार थे शायद, क्योंकि कई खोजबीन कर ली है और नहीं है, उसमें 2 लोग थे। उन 2 लोगों की यहाँ ऑन द स्पॉट मौत हो गई। आज से बुलेटिन के आखिर में बात अल्मोड़ा की। दरअसल अल्मोड़ा से भी हादसे की खबर सामने आ रही है। नदी में 2 भाई बहनों की डूबने की वजह से मौत हो गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद रात को पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रात को करीब 1 बजे दोनों बच्चों भावना और आदित्य नेगी के शव को बरामद किया गया, जिसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।